नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और इसके साथ ही स्वागत भी करता हूँ हिंदी वात्सल के इस चैनल पर। देश में चारों तरफ कोलाहल बढ़ रहा है और इस बढ़ते कोलाहल में मनुष्य अपने मानव मस्तिष्क में खामोशी की मीनारों को लिए हुए पृथ्वी से बहुत कुछ मांगने पर अड़ा हुआ है। इसी क्रम में जब चारों तरफ आवाज शोर की स्थिति है, भगदड़ का माहौल है, कोई एक देश दूसरे देश पे मिसाइलें दाग रहा है, कोई एक देश दूसरे देश की मदद कर रहा है, कोई दो देश आपसी मित्रवत संबंध में दुनिया को एक मिसाल पेश कर रहे हैं। कोई दो आदमी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कोई दो आदमी मिलके तीसरे का नुकसान कर रहे हैं। कोई एक बड़ा किसी छोटे को कुचल के अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, कोई छोटा अपने अधिकारों का प्रयोग करके बड़े को स्थापित कर रहा है। और ये सारे खेल कहीं ना कहीं उस छोटे बड़े देश, आदमी, समुदाय और व्यक्तियों के पहचान से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक तरफ आदमी अपने आप की के पहचान को उपस्थित करके हुए अपनी पहचान को हस्ताक्षर में तब्दील करते हुए दुनिया के सामने प्रस्तुत करने पे लगा हुआ है, और दूसरी तरफ वो अपनी पहचान को प्रस्तुत करते करते किसी तीसरे को कुचल खा जा रहा है। तो ये जो पहचान है, यही परिनिष्ठित हिंदी में अस्मिता कहलाती है। आज हम अस्मिता पर बातचीत करेंगे कि अस्मिता है क्या। तो अस्मिता का जो अर्थ निकल के आता है, वो आत्मश्लाघा, मोह, अहंकार और सत्ता के भाव से लिया जाता है। लेकिन जो अस्मिता का सीधा अर्थ निकलता है, वो पहचान से है। अब ये पहचान कैसी हो सकती है? ये पहचान हो सकती है राष्ट्र की, लिंग की, वंश की, जाति की और वर्ग की पहचान हो सकती है, अपने अपने व्यवसाय की पहचान हो सकती है, इत्यादि इत्यादि पहचान हो सकते हैं। और इस पहचान का सीधा संबंध जो है वो अस्मिता के शब्द में निहित है। ये जो अस्मिता है वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार से देखने को मिलती है। जैसा कि मैं ऊपर पहचान के अंदर कितनी तरह के पहचान, कितनी तरह की अस्मिता समाहित है, इसको मैंने बताया। और उनको आप सुने होंगे, जिसमें मैंने जाति, लिंग, धर्म, व्यवसाय, वर्ग, राष्ट्र का नाम लिया। तो अब इस आधार पे अस्मिता जो है वो व्यक्तिगत के साथ साथ सामूहिक भी है। और इसी अस्मिता को व्याख्यायित करते हुए राजेंद्र यादव कहते हैं कि अस्मिता जितनी मेरी है उतनी ही मेरे परिवेश और परंपरा की भी है। मतलब कि जितनी पहचान मेरी स्वयं की है उतनी ही पहचान उस परंपरा की है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो मुख्य रूप से अस्मिता है, वो अस्मिता स्वत्व का, यानी कि स्वयं का बोध कराने की के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, और उसे ही अस्मिता कहते हैं। अब हम जानेंगे कि विमर्श क्या है।
तो विमर्श जो है वो इंग्लिश में उसको डिस्कोर्स कहते हैं। डिस्कोर्स का हिंदी रूपांतरण जो है वो विमर्श है। और विमर्श का बस इतना सा अर्थ होता है कि बहस, बातचीत, वाद विवाद, संवाद, आलोचना या फिर किसी जरूरी मुद्दे पर एक तार्किक बात। और जब यही विमर्श, यही संवाद किसी के पहचान से जुड़ के किया जाता है तो ये संवाद, ये विमर्श अस्मिता विमर्श के नाम से हम जानते हैं। अब ये अस्मिता जो शब्द है वो पहले पहल कहाँ से आया? तो नामवर सिंह ने कहते हैं कि 1947 के पहले की किताबों में कहीं भी अस्मिता शब्द नहीं मिलता है। सबसे पहले पहल आइडेंटिटी को हिंदी अनुवाद के तहत सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के द्वारा अस्मिता शब्द का प्रयोग किया हुआ मिलता है। अब ये अस्मिता ऐसे भी है कि जो एक दायरा, एक सीमा बनाती है और इसी को आधार मानते हुए अभय कुमार दुबे, एक जो कि अच्छे स्कॉलर, विद्वान हैं, वो कहते हैं कि अस्मिता जो है वो एक दायरा है जिसके तहत व्यक्ति और समुदाय यह बताते हैं कि वे खुद को क्या समझते हैं। मतलब अस्मिता वो है जिसमें हमें पता चलता है कि हम, यानी कि मैं स्वयं को क्या समझता हूँ, स्वयं के बारे में कितना जानता हूँ। आगे अगर हम देखें तो ये जो अस्मिता है वो कहीं ना कहीं धार्मिक, भाषाई, जातीय आधार पे भी अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में लगी होती है। चाहे आप धार्मिक मत के अनुसार अपनी पहचान को लेकर के देखिए, या फिर भाषाई आधार पे, या फिर जातिगत दृष्टि से। तो जो अस्मिता है वो दो तरह के पहलुओं के निर्माण करती है। एक पहलू जो सकारात्मक है, दूसरा जो है वो नकारात्मक है। सकारात्मक और नकारात्मक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक तरफ जहाँ अस्मिता धार्मिक, भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे अपनी पहचान को लेकर खड़ी होती है, तो दूसरी तरफ उसी समुदाय में दूसरी जातियां, दूसरे भाषा के लोग, दूसरे धर्म के लोग भी अपनी पहचान को लेकर खड़े होते हैं। और जब दो तरह के, दो समुदाय के लोग अपनी अपनी अस्मिता के लिए खड़ा होते हैं तो वहाँ दोनों में संघर्ष होता है। तो कहीं ना कहीं अस्मिता, यहाँ नकारात्मक पहलू इसको देखा जा सकता है। लेकिन अस्मिता का अपना एक सकारात्मक पहलू भी है। अस्मिता के नकारात्मक पहलू को ही देखते हुए प्रख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा कि अस्मिता जो है, यानी कि जो पहचान है, वो भावना, पहचान की जो भावना हमारे अंदर है, अपनी अस्मिता को लेकर के जो भावना है, वो बहुत सी हत्याएं भी करवा सकती है, क्रूर से क्रूर हत्याएं करवा सकती हैं। क्योंकि किसी समूह के अंग होने की पहचान या किसी हम दूसरे समूह से अलग होने की जो पहचान है, वो कई दफ़ा दूसरे समूह में से दूरियां और उनसे भिन्न होने का भाव भी पैदा करती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम कहते हैं कि हम हिंदी भाषी लोग हैं, तो इस शब्द में, इस वाक्य में कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हम अपनी अस्मिता को लेकर के तो ये लाइन बोल देते हैं कि हम हिंदी भाषी लोग, तो उन तमाम तेलुगु भाषी, तमिल भाषी, बांग्ला भाषी या फिर अन्य भाषाओं के लोगों के
जो कि वो दूसरी भाषा से बिलोंग करते हैं, दूसरी भाषा से संबंध रखते हैं, उन भाषा के लोगों से दूरियां बनाने का ये वाक्य एक तरह से मध्यस्थता कर रहा है। तो यहाँ अस्मिता का ये नकारात्मक पहलू है कि जब हम एक समूह, एक विशेष अस्मिता को लेकर खड़े होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ उसके समानांतर चल रही अस्मिता के, समानांतर चल रहे समुदाय के से दूरी और भिन्नता को बोध बोध कराता है। अब अस्मिता के जो सकारात्मक पहलू है वो ये है कि जब समाज में दमन हो रहा था, शोषण हो रहा था, या फिर बड़ों के द्वारा छोटों को बार बार सताए जाने का कार्य किया जा रहा था, तो फिर से एक बुद्धि का विकास हुआ, एक चेतना जागृत हुई, जिससे वो शोषित लोगों के मन में, उस दमनीय अवस्था वाले लोगों के मन में एक चेतना जागृत हुई और वो अपनी अस्मिता को लेकर, अपनी पहचान को बताने को लेकर समाज में ऊपर की ओर आगे उभर के आए। तो ये जो दमन, शोषण और पीड़ितों की आवाज़, हाशिए पर लोगों की पहचान की आवाज़ जो बन के अस्मिता आती है, वो अस्मिता के सकारात्मक पहलू की बात है। लेकिन ये जो भाषाई, धार्मिक और जातिगत अस्मिता की जो बात आती है, वो अस्मिता के नकारात्मक पहलू की बात है। तो कहीं ना कहीं अस्मिता का चाहे वो सकारात्मक पहलू हो, चाहे अस्मिता का वो नकारात्मक पहलू हो, मतलब सिर्फ इतना है कि अस्मिता के मूल में संघर्ष बसा है। चाहे वो दमन और पीड़ितों के पहचान की बात हो, चाहे वो भाषाई, धार्मिक और जातिगत अस्मिता की पहचान की बात हो, होता दोनों जगह संघर्ष ही है। नामवर सिंह ने इसी के परिप्रेक्ष्य में कहा है कि अस्मिता जो है वो दया की मांग नहीं करती, यानी कि अस्मिता जो है वो दया नहीं चाहती, अस्मिता अपना हक चाहती है। अब वो हक ऊपर बताए हुए, यानी कि जो मैंने पहले अभी कुछ देर पहले ही बताया कि अस्मिता जो सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पे चलती है, उन दोनों में हक की ही मांग है, एक सकारात्मक तरीके से, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, और एक नकारात्मक आक्रामक शैली में। तो इसको देखते हुए जब इन सारे तरह के पहचान को लेकर एक बात निकल के आई, इस तरह के पहचानों पर बात होने लगी, तो हमें आवश्यकता पड़ी विमर्श की। ये विमर्श वाद विवाद संवाद का विमर्श, और जब ये विमर्श किसी विशेष पहचान के साथ जुड़ जाए, किसी विशेष तथ्यों के साथ, किसी विशेष वस्तु के साथ जुड़ जाए, तो ये उसका विमर्श कहलाता है। जैसे जब ये हमारी पहचान के साथ जुड़ता है तो ये विमर्श अस्मिता विमर्श कहलाता है। अब ये विमर्श आया कहाँ से? तो विमर्श जो है वो विमर्श शब्द जो है वो जागरूकता का परिचायक है, क्योंकि जब हमारे मन में हमारे खुद के पहचान के प्रति हमें हीन भावना आती है, या फिर हमारे अपने पहचान को लेकर, हमारे अपने अस्तित्व को लेकर मन में एक बहुत ही पूर्वाग्रही धारणा होती है, तो इन दोनों स्तरों पर हम अपनी अपनी अस्मिता के पैरोकार करते हैं, अपनी अपनी अस्मिता को लेकर समाज में कूद जाते हैं। तो इस तरह से अस्मिता और अस्मिता विमर्श जो है वो जुड़ा हुआ है। अब ये जो आज़ादी के बाद या फिर उत्तर आधुनिकता में तमाम तरह के अपने अपने पहचानों को लेकर के विमर्श चलते रहे,
उसमें दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श और न जाने आज तो बहुत सारे विमर्श चल रहे हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। साहित्य में भी बहुत सारे विमर्श आ गए हैं। तो ये जो अस्मिता विमर्श है ये अगर हम मुख्य रूप से कहें तो भारतीय व्यवस्था में, भारतीय विश्वविद्यालयों में अगर विमर्श के नाम पे किसी को सिलेबस में स्थान मिला तो वो स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और अल्पसंख्यक विमर्श को ज़्यादातर पढ़ने और पढ़ाने का हिस्सा बनाया गया। क्योंकि ये जो अस्मिता विमर्श की जो बातें हैं, तो विमर्श होता क्या है, लिखित और वाचिक संवाद को हम विमर्श करते हैं और ये जो विमर्श है वो दो लोगों के बीच में होता है। और ये विमर्श सबसे पहले पहल साहित्य, इतिहास और जो डेली के बातचीत चल रहे हैं उसमें ही ये आता है। उसमें भी सबसे मुख्य रूप से अगर कोई भूमिका निभाता है इन विमर्शों में, चाहे वो किसी भी तरह की अस्मिता की बात हो, चाहे वो स्त्री हो, दलित हो या फिर अल्पसंख्यक विमर्श की बात हो, तो उसमें साहित्य अपनी भूमिका में सबसे पहले खड़ा पाया जाता है। तो मुख्य रूप से जो अस्मिता है वो हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है। हमारी पहचान जो है वो व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों स्तर पे होती है। जो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पे होने वाली हमारी पहचान है, जिसमें राष्ट्र, जाति, लिंग, वंश, धर्म, वर्ग, व्यवसाय आदि आदि जुड़े हुए हैं। और इसी तरह की पहचान पे जब बातचीत हम करते हैं, इसी तरह की पहचान पे वाद विवाद संवाद होते हैं, तो ये जो पहचान है जिसका अर्थ के रूप में हम अस्मिता शब्द का प्रयोग करते हैं, और उसी अस्मिता के रूप में जब हम किसी के वाद विवाद संवाद करते हैं तो वही वाद विवाद संवाद विमर्श के रूप में अस्मिता से जुड़ता है और वही अस्मिता विमर्श कहलाता है। चाहे वो अस्मिता यानी कि पहचान वो स्त्रियों की पहचान की बात हो, दलितों की पहचान की बात हो या फिर अल्पसंख्यक वर्ग के पहचान की बात हो, तो ये जितने भी पहचान के को लेकर के, पहचान को केंद्र में रख करके जो जितने भी डिस्कोर्स हुए, जितने भी बातचीत, वाद विवाद संवाद हुए, वो कहीं ना कहीं इस अस्मिता विमर्श के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये छोटी सी एक भूमिका रही कि अस्मिता होती क्या है, अस्मिता को लेकर एक समाज और जो विमर्श उन दोनों के बीच में किस तरह का संबंध है, तो इस पे बातचीत रही। ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ हम जुड़ते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।